नमस्कार, मैं राज और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल हेलो नालंदा। अभी मेरे साथ भोसू जी हैं जो एक समाज सेवी है और कोविड के दौरान इन्होंने काफ़ी लोगों को जो है खिलाया था, काफ़ी लोगों के पास अनाज भी बांटा था और काफ़ी लोगों का सेवा किया था। तभी से चर्चा में भी आए और इस समाज सेवा हमेशा करते रहते हैं। और आप देख सकते हैं काफ़ी शौकीन भी है आभूषणों का, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और अभी जो चर्चा चल रहा है, जो वायरल टॉपिक है, आप सुने हो कि पंडिताइन ने जो है अपने मूत्र से जो है एक यादव कथावाचक को शुद्ध किया है। तो कहीं ना कहीं ये गलत है और हम ये नहीं कहेंगे कि हर पंडित गलत होता है या किसी भी जात धर्म में हर कोई गलत होता है। कुछ लोग हर जात समाज में होते हैं जो गलत करते हैं और उसे पूरा भोगना पड़ता है पूरे जात को ही। तो हम जानते हैं क्या कुछ कहना है इनका। आपने देखा होगा वीडियो, क्या कुछ कहना है आपको इस बारे में? अभी तो हर एक मोबाइल जब भी खोलते हैं तो उसी के बारे में दे रहा। हम कुछ बोले थे भी इस पे कि देखिए कि कृष्ण और सुदामा का दोस्ती का मैंने तार तार किए। हमको नहीं लग रहा है कि पंडित जी हो सकते हैं करने वाले, जो महिला ने की वो पंडित को नहीं लग रहा है। वो परिवार नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हम भी, हमारे गुरु जी भी हमारे पंडित जी हैं। हम भी पंडित जी के साथ बहुत घर में रहे हैं, लेकिन ऐसा संस्कार वाला हम आज तक नहीं देखे जो किए हैं उन दोनों पे। तो आप देखते होंगे कि कुछ कुल खानदान में नाश करने वाला रहता। तो जैसे आप देखे हैं रामायण कि जब लंका को जलाना था तो शुरू कहाँ से हुआ था? सूर्पनेखा से। अभी हम मोबाइल पर फिर देख रहे हैं, जैसे वो परिजान जी बोल रही है कि यादव जी लड़की के ले जाएगा उठाएंगे, बोल ही रहे थे, धमकी दे रहे हैं वो लोग। हाँ, तो हमको ऐसा नहीं लगता कि कोई भी यादव कम से कम इतना संस्कारहीन वाला काम नहीं कर सकता है कि किसी के बहू बेटी को उठा कर ले जाएगा। लेकिन जो बोल रहे हैं, हमको लग रहा है कहीं ना कहीं सूर्पनेखा वाला काम। अब इल्जाम लगा रही है कि जो आए थे यादव कथावाचक, उन्होंने सबसे पहले अपना जो जात से छिपाया, वो पहले पंडित बोले अपने आप को, और हम खाना खिलाने जाते तो मेरे हाथ पकड़ लिए। तो क्या आपको लगता है कि जिस एज की वो महिला है वो उस लायक, मुझे तो नहीं लगता है कि उसको हाथ पकड़ेगा वो कथावाचक। हम आज मोबाइल पर देख रहे थे कि अगर उनका हाथ पकड़ा होगा तो आप मोबाइल पर देखते होंगे कि उस कथक वाचक को करीब 2 घंटा बैठा के उसका जाति पूछा जा रहा, धर्म पूछा जा रहा। अगर ऐसा वो करता तो पहले उसको मार के गिराता। क्यों जाति धर्म कर रहा था? और रहा कि आधार कार्ड का बात, तो हमको नहीं लग रहा कि उसको डबल आधार कार्ड है। एक ही आधार कार्ड के इसको जोड़कर, जो मीडिया वाला भी है, हमको लग रहा है कि अगर देश को बचाना है और देश को तरक्की के राह पर ले चलना है तो सबसे पहले मीडिया वाला को देखना होगा। ठीक है, आज हम बहुत दौलत कमा लेंगे, शोहरत कमा लेंगे, रुपया कमा लेंगे, लेकिन जो आप पड़ोस के जा रहे हैं हिंदुस्तान में, सिर्फ 20 वाला चीज़ नहीं परोसना चाहिए। हाँ, जो आप पड़ोस रहे हैं, जो सच है वो दिखाइए। जो आज सिस्टम होल है पूरे हिंदुस्तान का, हमको लगता है कहीं ना कहीं कहता है कि कोई नेता बर्बाद कर रहा है देश को, कोई कहता है ये बर्बाद कर रहा है। हमारा कहना है कि सबसे ज़्यादा मीडिया बर्बाद कर रहा है। अगर आप लोग भी मीडिया से कहता है कि दिल से पूछ के देखिए, आज हम बहुत दौलत कमा लें, हमारा कोई घूस दे दे, हम किसी के पक्ष में बोल दे, आई दौलत हम किसको देखे जाएंगे? बाल बच्चा क्या सीखेगा? गलत ही सीखेगा। इसलिए तो क्या जो अगर पंडित लोग गाय भैंस पालते हैं तो क्या आप यादव लोग उनको रोकते हैं कि गाय भैंस काहे पाल रहे हो? तो एक अगर यादव कथावाचक, ठीक है, पंडित नहीं था, यादव ही था, लेकिन कथा कह रहा था, लोग कथा सुन रहे थे, तो दिक्कत क्या है? क्या यादव जो है कथा नहीं कर सकता है? यादव दान नहीं ले सकता? पंडित जी दान ले, पंडित जी कथा सुनाए, सब जायज है। अब हम आप बोल रहे हैं तो 2 लाइन हम बोल देते हैं इस पर। जैसे लोग कहते हैं कि अभी हमारे पिताजी अगर जिंदा हैं तो पहले के लोग, हम तो देखे नहीं हैं, सुने हैं कि खटिया कुर्सी पर बैठने नहीं देता था। सच्चाई है। किसी का बहू बेटी का इज्जत आप लोग नहीं बख्शे। अभी खुद ही वो वीडियो में कह रहे थे बाबा लोग। हाँ, तो हमारा ये कहना है कि जब हमारा बाबूजी जिंदा था तो कभी उनको आप चप्पल नहीं पहनने दिए, नहीं बैठने दिए, नहीं उठने दिए। और जब किसी का पिताजी का इम्तिहान हो जाता है तो फिर आप क्या बोलते हैं
कि आपका पिताजी का स्वर्ग में जगह दिलाने के लिए आपको हम मंत्र पढ़ेंगे, मंत्र दान कीजिए गाय, मंत्र पढ़ेंगे, अच्छी दान कीजिए। आपका बाबूजी के हम ऊपर में स्वर्ग दिलाएंगे। अरे नीचे में आप चप्पल नहीं पहनने दिए, मर्द कहीं का, आप कुर्सी पर बैठने नहीं दिया, मरला के बाद हमारे बाबूजी के स्वर्ग आप दे दीजिएगा। क्या है सम कथा? ढकोसला मानते हैं। एक देखिए, हमारा कहना कि नहीं हिंदू अच्छा, नहीं मुसलमान अच्छा, हर एक वो इंसान अच्छा जिसका सोच है अच्छा। वाह, बल्कि तुम कोई जात से आवे, कोई धर्म से आवे, मान सम्मान सभी को दीजिए। और रहा यादव की बात, तो आज यादव जी पर हम ज़्यादा नहीं 2 लाइन बोलेंगे कि यादव जी से जब इतना घिरना था तो भगवान श्री कृष्ण का हम लोग वंशज हैं, हमारे दादाजी हुए लोग बोलते हैं। तो जितना भी आप देखें, आप इतिहास उलट के देखें, अगर पहला तिरंगा जो फहराया लाल झंडा किसने फहराया? लाल किला, अल्लाह रूदा, लोरी, आप चल जाइए बाबा भोले के यहाँ बैजूनाथ धाम। जब ज़्यादा इतना संस्कारहीन होता तो सबसे ज़्यादा भगवान दर्शन किनको दिए? आज के डेट में यादव कल भी सच्चा था, हमेशा सच्चा है। और ज़्यादा आप कहीं आप दुकान चले जाइए थोड़ी देर के लिए, और उसको बोल दीजिए दुकानदार को कि भैया हमारा बाल बच्चा दूरों से भूखल है, और जैसी दुकान खोले आप पहुंच जाइए, आपको झड़ुआ लेकर मिलेगा कि साला बोहनी बच्चा होवे नहीं किया, तुम मेरे दुकान आ गया। लेकिन तुम चल जाओ किसी यादव के पास, बोलो कि हमारा बाल बच्चा भूखल है, साला तुरंत तुमको 2 लोटा दूध दे देगा, 2 किलो चावल दे देगा, तो कौन अच्छा हम? लेकिन बढ़ियाइन जी को मुझे समझ में नहीं आता, उनके समाज के जो लोग थे वहाँ पे, उन्होंने कहा कि मूत्र छिड़काव किया, क्या इतना गंदा करना चाहिए? क्योंकि पंडित मतलब क्या होता है? ज्ञानी। पंडित ये ज्ञान, जो ज्ञानी है वही पंडित है ना? सबसे पहले जो कर्म किए ना, बोल तो रहे हैं कि पढ़ियान हो ही नहीं सकता, पढ़ियान का संस्कार इसमें न है। जो मोबाइल पर आज भी बोल रही है कि हाथ पकड़ ली, मेरा खाना नहीं छेड़ा मुझे, अगर छेड़ता तो जो खटिया पर बैठा के उसको जात पूछा जा रहा था, ये सब पूछा नहीं जाता, सही उसको मारता पहले, क्योंकि उनको थाना में बुलाता, वहाँ उसका सरकार है। तो पहले तो ये देखे समझे की बात है कि अगर हम किसी को बहू बेटी के, तो पहले तो मारता, फिर पुलिस के हवाले करता। लेकिन आप उसको कुछ ऐसा नहीं किया, पहले तो कबाड़ छील दिया। पहले तो आप उससे पूछ रहे हैं जात। अगर हाथ पकड़ता किसी औरत को तो आप जात नहीं पूछते, पहले लात मार। लेकिन आपने जब देख लिया कि चारों बगल से घिर गए, तो आप झूठा कहानी बना रहे हैं, लगा रहे हैं कि आप हाथ, अरे आप ये नहीं देखते कि महाराज आप दादी की उम्र का है, आपका कोई हाथ पकड़ेगा? इतना संस्कारहीन है। देश को बचाइए। क्या जाते जाते क्या कहना चाहेंगे उस टॉपिक पे? समाज को क्या उद्देश्य देना चाहेंगे? मैं सारे समाज के बस एक ही बात कहना चाहूँगा, जो घटना घटा है उनको आके माफ़ी मांगना चाहिए। लगता है कि फॉरवर्ड लोग जो है बैकवर्ड लोगों से माफ़ी मांगेगा? देखिए फिर जाति बात पर जा रहे हैं हम, फॉरवर्ड की बात नहीं कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं लोग तो समझ रहे हैं ना। अगर इतना बड़ा क्यों किए? अगर यादव जी कथा कर रहे थे तो गलत क्या था? तो वो लोग मान रहे हैं कि मेरा काम जो है यादव करने लगेगा तो हम क्या करेंगे? आप समझिए, सिर्फ ही पंडित जी का बात, हमारा कहना कहाँ कोई राजपूत कह रहा कि सही काम किया, या कहाँ कोई लाला जी कह रहा कि सही काम किया, या कहाँ कोई बावन कह रहा कि सही काम किया। पंडित परिवार को ये मानना चाहिए, माफी मांगना चाहिए ना, एकदम 100%। और सारा पंडित जी, बहुत सारा ऐसा पंडित जी है जो आज भी ईमान पर है, जो कह रहा कि गलत है, तो गलत है जो गलत है। मेरे साथ भोसू यादव जी थे, जो एक समाज सेवी हैं, और बिहार शरीफ में जब भी लोगों को जरूरत पड़ता है मदद का, तो भोसू यादव जी वहाँ खड़े रहते हैं, और लोगों को पहाड़ पे चढ़ के भी इन्होंने अन्न बंटवारा के अन्न दिया था लोगों को खाने के लिए कोविड में। तो ये हमेशा समाज सेवा में रहते हैं। उनका मानना है कि जो ये घटना की है वो महिला या वो जो भी है वो पंडित नहीं हो सकता, क्योंकि पंडित मतलब ज्ञानी, और ज्ञानी व्यक्ति जो है इस तरह का कुकर्म नहीं कर सकता है। और हर पंडित गलत नहीं है, सबसे बड़ी बात, हर जात धर्म में हर कोई गलत नहीं होता है। कुछ लोग ऐसा होते हैं जो समाज के विकृत होते हैं, तो वो उसी श्रेणी में आते हैं। और ये महिला जो है, जो उन्होंने किया है वो माफ़ी के लायक नहीं है, उनको माफ़ी मांगना चाहिए और उनको कठोर सजा भी मिलना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा
तो एक बड़ा मुद्दा सुलझ जाएगा, जैसे आप देख पा रहे हैं। और आप वो लोग क्या कह रहे हैं, तरह तरह का बयान बदल रहे हैं। तो अगर उन्होंने गलत किया था तो पहले पुलिस को क्यों नहीं बुलाया था आपने पहले उनके साथ वैसा क्यों नहीं बोला? अब जब घिर गए हैं तो कभी कह रहे मुझे छेड़ रहा था, कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं। इसका मतलब अब अपने बचाव में आप सब कुछ कह रहे हैं। तो जो कुछ हुआ है ये गलत है। एक यादव जो है, पंडित जी अगर गाय पालते हैं तो कोई यादव ये नहीं कहता है कि आप दूध क्यों बेच रहे हैं, आपने हमारा रोजगार छीन रहे हैं। कभी उसके साथ कुछ वैसा घटना नहीं करता है। तो पंडित को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। आज के टाइम में सब लोग ज्ञानी है, सब लोग पढ़ने लगे हैं, सबको रामायण महाभारत की ज्ञान है, तो सब लोग कह सकते हैं। अगर कथा सुनने में लोगों को रुचि है तो हमारे कहने में क्या दिक्कत है? उसके लिए पंडित में जन्म लेना ये जरूरी नहीं है। कथा जो भी अच्छा बात कहेंगे, लोग सुन रहे हैं, तो इसमें किसी पंडित को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो जो वहाँ के जो पंडित परिवार था उसको कहीं ना कहीं दिक्कत हुआ। उसको लगा कि उसके पंडित का काम जो है यादव करने लगेंगे, तो यादव कहीं ना कहीं विकसित हो जाएंगे, फॉरवर्ड हो जाएंगे और उनका काम छिन जाएगा, लोग उनसे करवाने लगेंगे। तो ये जो ग्रह गोचर के नाम जो ठगते हैं, ये कैसे ठगेंगे वो? तो ये सब कुछ जो भी हुआ है गलत हुआ है। समाज में चाहे किसी भी जात धर्म का लोग हो, इसको गलत ही कह रहे हैं। जो लोग इसको बढ़ावा देंगे कहीं ना कहीं वो देश को पीछे ढकेलने का काम कर रहे हैं। जो भी मीडिया भी है उनको सतर्क रहनी चाहिए, जो सही है वही बोलना चाहिए। और यही आज हम बोसु यादव से डिस्कस कर रहे थे। बोसु यादव ने कहा कि वो पंडित हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जो पंडित होगा वो ऐसा काम नहीं करेगा। तो आप कमेंट के माध्यम से बताएं कि बोसु यादव जी कितने मददगार हैं और आगे अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं विधायक में तो कितना समर्थन करेंगे आप लोग? क्या विधायक चुनाव लड़ेंगे आप? नहीं, इच्छा है विधायक बनने का? हमको इच्छा है सिर्फ सेवा करने का। बस हम जन सेवा। इतना जानते हैं कि माता रानी जन्म दिए हैं मनुष्य में, तब कुछ अच्छा करके जाओ। देखिए, आपको इच्छा, इनका मानना है कि जन सेवा करना है। तो ये बोसु यादव जी की दो कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं क्या कुछ आपका कहना है, क्योंकि हमेशा जन सेवा में लगे रहते हैं। इनको पद का कोई शौक नहीं है, बस लोगों को प्यार देने का शौक है, लोगों को सेवा करने का शौक है।